कहते हैं कि मेहनत और जुनून इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। अगर आपके पास कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, कुछ कर दिखाने की चाह हो, तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। ये साल था 2011, जब नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। असहनीय दर्द में पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा को इस हादसे में अपना एक पैर गंवाना पड़ा और उनके दूसरे पैर में रॉड लगाई गई। ऐसे हादसों के बाद जहां आमतौर पर जिंदगी रुक सी जाती है, बहुत से लोग आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने में 4 से 5 साल लगा देते हैं। लेकिन अरुणिमा ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली और दिखा दिया कि अगर कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। अरुणिमा का ये जज्बा सिर्फ एक महिला के विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने की कहानी नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास की दास्तां है। अपने इसी विश्वास के दम पर उन्होंने निराशा के हाथों मजबूर होने की बजाय बड़ी मुश्किलों को पार कर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाने की हिम्मत दिखाई। अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अरुणिमा ने अपना सफर केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद अलग अलग महाद्वीपों के 5 दूसरी चोटियों की चढ़ाई भी करी। अरुणिमा के साथ हुए हादसे के बाद जिस हालत में वो थीं, उस हालत में हिल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन असाधारण इरादों वाली अरुणिमा की कहानी कभी धैर्य न हारने वाले जज्बे की दास्तां साबित हुई। जिन हालात में अरुणिमा थीं, उसमें लोगों को खड़े होने के लिए सालों लग जाते हैं। वहीं अरुणिमा केवल 4 महीने में उठ खड़ी हुई। अगले 2 साल उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल से ट्रेनिंग ली। उन्हें स्पॉन्सर मिले, उनकी यात्रा शुरू हुई और फिर वो दिन भी आया जब मंजिल फतह हुई। अरुणिमा ने अपने आर्टिफिशियल पैर के दम पर अब तक माउंट एवरेस्ट के अलावा दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमांजारो, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियास्को, दक्षिण अमेरिका की माउंट अकोंकागुआ और इंडोनेशिया की कारस्टेंज पिरामिड, साथ ही यूरोप की माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई कर ली है। अरुणिमा दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि अगर कोई शख्स लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई मुश्किल उसे नहीं रोक सकती। अरुणिमा चाहती हैं कि वे दिव्यांग लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना करें। इसके लिए उन्होंने कानपुर के पास उन्नाव में जमीन भी खरीद ली है। आपको बता दें कि अरुणिमा ने लखनऊ में 120 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया है और हर संभव तरीके से उनकी मदद कर रही हैं।